Jai Hind, Namaskar. I am Abhishek. I welcome all of you on Last Mile Education. So today it is raining day and it is the month of monsoon, and I thought that let's go on the roof and make a video for you related to monsoon. Behind me you can see the beautiful scenery, how beautiful it looks. और जब बैकग्राउंड में इतना सुंदर सीनरी हो तो कौन वीडियो ना बनाए, आप बताओ. सो आई हैव सम न्यू सेंटेंसेस टू टॉक अबाउट. सो जब भी बारिश होता है तो व्हाट वी से, इट्स रेनिंग और इट्स रेनी डे. वी सिंपली से इट्स रेनिंग और इट्स रेनी डे. और जब भी क्लाउड्स आसमान में भरे पड़े होते हैं, यू कैन सी बिहाइंड मी देयर आर सो मेनी लाइक डार्क क्लाउड्स, नॉट दैट मच डार्क बट यू कैन सी लिटिल डार्क क्लाउड. तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स क्लाउडी डे, इट्स क्लाउडी वेदर, इट्स क्लाउडी डे और इट्स क्लाउडी वेदर. ये आज बादल भरा दिन है और बादल भरा मौसम है. क्लाउड्स आर एवरीवेयर इन द स्काई, यू कैन सी इन द स्काई, क्लाउड्स आर एवरीवेयर इन द स्काई. यू कैन से क्लाउड, जब भी तेज हवा चलती है और बादल आसमान में उड़ते हैं यहां से वहां, वहां से यहां, तो व्हाट वी से, क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई, क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई. आसमान में बादल तैर रहे हैं और बादल तैर रहे हैं आसमान में. वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड लाइक दिस. उसके बाद वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग. हम लोग को हमेशा वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए. व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग? चलो हम बता देते हैं. वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी कैप्चर द रेन वाटर और वी हार्वेस्ट द रेन वाटर. हार्वेस्ट मतलब बचाना होता है, सेव करना होता है. वी सेव द रेन वाटर. जैसे जितनी हमारे छत पे नालियां होती हैं ना, जो नीचे जाती हैं पानी जैसे, उसमें हम लोग पाइप लगा देंगे और अपने ग्राउंड में स्टोर कर लेंगे, या फिर टंकी में स्टोर कर सकते हैं फ्रेश वाटर को. तो वाटर जो रेन वाटर होता है बहुत फ्रेश और बहुत ही स्वच्छ होता है. जो 2-3 रेन के बाद होती है, एसिड रेन निकल जाता है जिसमें से. तो दैट प्रोसेस, दैट सेविंग ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज नोन फॉर वाटर हार्वेस्टिंग. तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होगी तभी ना कोई वाटर हार्वेस्टिंग करेगा. और राजस्थान वाले रीजन में बहुत ज्यादा वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, बिकॉज वहां पे रेन कम होती है, बारिश कम होती है. यू नो, आवर ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज बाय नेचुरल प्रोसेस. ग्राउंड वाटर रिचार्ज, हम तो फोन रिचार्ज के बारे में सुने थे, लेकिन ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या होता है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज वो प्रोसेस को बोला जाता है जब आसमान से बारिश होती है, आसमान से बादलों से बारिश होती है, वो जो बूंदे होती हैं धरती पर जाती हैं और धरती उसको सोख लेता है, धरती उसको अंदर में समावित कर लेता है. तो वो जो धरती का पार्ट होता है वो गीला होता है और फिर सूख जाता है. तो अंदर जो पानी जाता है वो ग्राउंड टेबल को बनाता है. ग्राउंड टेबल मतलब वाटर टेबल, जो नीचे हमारा कल से पानी आता है. तो ये सारे प्रोसेस को ग्राउंड वाटर रिचार्ज बोलते हैं. इसको आप ये बोल सकते हो कि रेन का वाटर है वो नीचे जा रहा है, तो वो जो धरती है रिचार्ज हो रही है, फिर से वो चार्ज हो रही है. तो ऐसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है. लेट्स सेव each drop of water by water harvesting. Don't waste water, it is very important for us. Let's save each drop of rain, and let's save each drop of water by water harvesting process. Water is very important to us, of course it is very important to us. It's raining cats and dogs, it's raining cats and dogs. तो अब बताओ कितने सारे कुत्ते और बिल्लियां आकाश से आ रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. It's raining and cats and dogs का मतलब बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, मतलब बहुत तेज जब बारिश हो तो उसे हम लोग बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ओके. फीलिंग गुड फॉर द नेचुरल प्रोसेस, फीलिंग गुड फॉर द खरीफ क्रॉप. बिहाइंड मी यू कैन सी द पैडी फील्ड, इफ यू आर एबल टू सी. हमारे पीछे धान का खेत है और जब बारिश होता है तो इन लोगों के लिए हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बिकॉज दे ड्राइड. हम इस पे एक वीडियो भी बनाए थे कि मानसून जब नहीं हो रही थी तो कितना परेशानी हो रहा था किसान को, और हमारा पूरा मक्का का खेत सब सूख गया, बिकॉज देयर वॉज नो रेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दे विल हैव अबंडेंट वाटर फॉर देयर साइकिल. जो उनके पास है अबंडेंट वाटर होंगे पैडी फील्ड के पास अपने साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए. लैंड वुड बी वेट और वेटी, जो लैंड है वो गीला हो जाएंगे अपने पानी के लिए. अब 5 सेंटेंसेस के और फ्रेज के तरफ हम लोग बढ़ते हैं. लेट्स एंजॉय द रेन. हम लोग बोलते हैं ना आपस में जब बात करते हैं, लेट्स एंजॉय द रेन, लेट्स हैव फन टुडे, लेट्स हैव फन टुडे बिकॉज इट इज रेनिंग. और हम लोग ये भी बोलते हैं लेट्स कुक समथिंग डिलीशियस और स्पाइसी.
जो पकौड़ा हम लोग बनाते हैं ना जब रेनिंग डे होता है तो, और मम्मी से बोलते हैं बनाने के लिए, तो इट इज जस्ट लाइक दिस। आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ इन द रेन। आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ इन द रेन। मैं बारिश में नहाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक शावर फ्रॉम नेचर। मैं नेचर से एक शावर लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक अ नेचुरल शावर। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई वॉन्ट टू टेक अ नेचुरल शावर। यही तो एक नेचुरल शावर है। नेचुरल शावर दो हैं, एक बारिश हो रहा है तब, और एक जब आप वाटरफॉल के पास जाते हो तब। वो भी तो नेचर की तरफ से ही पानी गिर रहा है ना। I am sorry for the unavoidable sound which you are hearing of the bus and trucks, because very near to me there is a road. Okay. 7 sentences हमारा है। The clouds have covered the sky. The clouds have covered the sky. कभी कभी ऐसा भी होता है कि clouds have covered the sky. Covered the sky मतलब sky ऊपर है और cloud उसके नीचे है, तो cloud सारा जो होता है ना sky को cover कर लेता है और पूरा dark हो जाता है। तो द डे हैज बिकम डार्क। द डे हैज बिकम डार्क। कभी कभी आप देखते होगे कि जब ज्यादा बादल आ जाते हैं आसमान में तो पूरा दिन में अंधेरा हो जाता है, दिन में रात हो जाता है। नाउ इट इज लाइटनिंग एंड थंडरिंग। नाउ इट इज लाइटनिंग एंड थंडरिंग मतलब अब चमक रहा है और गरज रहा है। बिजली जो चमकता है ना उसको लाइटनिंग बोलते हैं, और जो बादल गरजता है उसको थंडरिंग बोलते हैं। तो नाउ इट इज लाइटनिंग एंड थंडरिंग। आई एम फीलिंग बैड अबाउट एनिमल्स। आई एम फीलिंग बैड फॉर एनिमल्स और होमलेस पीपल यू कैन से। जो होमलेस जिनके पास घर नहीं है, या जो एनिमल्स हैं, जब लाइटनिंग और थंडरिंग हो रहा है, बारिश तेज हो रहा है, तो उनके लिए कितना ये परेशानी का बात है। इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर देम इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास घर है तो हम लोग रह लेते हैं, लेकिन सोचो जो होमलेस पीपल हैं, जो एनिमल्स है, वो कैसे और कहाँ रहते होंगे। सो वी कैन ओनली प्रे फॉर देम, May God save them. Okay, we can end like this the sentence. अगला सेंटेंस है और बहुत ही सुंदर सेंटेंस है। नेचर सेलिब्रेट्स द रेन। नेचर सेलिब्रेट, जब भी बारिश होती है तो आप क्या देखते हो, हवा चल रही है, सुंदर सा रिमझिम बारिश की फुहारे सब पेड़ और पत्तियों पे जाकर गिर रही हैं, तो बहुत सुखद आनंद आता है, बहुत सुखद अनुभव होता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन से नेचर सेलिब्रेट्स द रेन, और nature celebrates the rainy season. It feels wonderful when the drop of water falls upon the bed of rivers. We can say, because you know my home is near to river, and so many times I have observed how it is raining on the bed of river. Bed of the river मतलब पानी के ऊपरी सतह पर। तो I can say it seems wonderful or it feels wonderful when the drop of water kisses the बेड ऑफ द रिवर। किसेस मतलब चूमते हैं, तो वो जब पानी बरसता है तो वो किस करते हैं बेड ऑफ रिवर को, तो ये सुखद आनंद आता है, सुखद अनुभव होता है देखने में। तो यू कैन ऐड इतना जितना आप ब्यूटीफुल बना सकते हो सेंटेंसेस को, उतना ब्यूटीफुल आप बनाओ। अगला है स्मॉल ड्रॉप्स फॉर्म्स डिफरेंट शेप्स एंड कोलैप्स इन अ सेकेंड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। जो डिफरेंट लाइक छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग शेप, कोई बुलबुले छोड़ते हैं, कोई गुब्बारे बनाते हैं, तो वो बेड ऑफ रिवर पे अलग अलग शेप्स का वो फॉर्म बना रहे हैं, और वो देखना एक सुखद अनुभव होता है। आपने कभी देखा है जब बारिश हो रही है और आप किसी नदी के किनारे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो आप कहाँ पे थे उस समय पर और क्या आपको अनुभव हुआ, व्हाट डिड यू फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई हियर द मेलोडियस साउंड ऑफ रेन। you can also say that I listen the melodious sound of nature. आप नेचर का जो एक मेलोडियस साउंड है, मधुर आवाज है, उसको आप सुन रहे हो। ऐसे आप वोकैब को रिलेट करो, सेंटेंसेस को फॉर्म करो, छोटा छोटा सेंटेंसेस बनाओ और तब बोलने का प्रयास करो, और आपको बिल्कुल बोलने आएगा। किसको नहीं आएगा, सबको आएगा अगर आप कोशिश करोगे तो। इट सीम्स लाइक नेचर इज सिंगिंग। जब मेलोडियस साउंड आ रही है नेचर से, तो व्हाट वुड यू से, यू विल से दैट नेचर इज सिंगिंग, नेचर इज सिंगिंग, एवरीथिंग इज जस्ट ब्यूटीफुल हियर, लाइक clouds are floating in the sky, nature is singing, it is raining, so you can say that it seems wonderful to be part of nature. You are also the part of nature. आप भी नेचर के पार्ट ही हो, आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट नहीं हो, you are also the part of nature, so you are also singing, so you can say for yourself that I am singing the song of nature. मैं नेचर का गाना गा रहा हूँ। और कभी गुमसुम रहकर और just try to feel, be silent in the environment when it rains and try to feel absorbed. There are the two different words.
ऑब्जॉर्ब, ओ से होता है, OBACRVE। एब्जॉर्ब होता है AB से, ABSORVE। तो ये ऑब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब जो दोनों होता है, दोनों डिफरेंट होता है। ऑब्जॉर्ब मतलब देखना, महसूस करना, और एब्जॉर्ब मतलब ग्रहण करना, एब्जॉर्ब करना। जैसे पानी सोख लेता है, तो एब्जॉर्ब मतलब सोखना होता है। तो ट्राई टू ऑब्जॉर्ब एंड देन एब्जॉर्ब, ABSORVE। अगर कोई कहीं पे गलती हो गया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड आई एम सॉरी फॉर दिस annoying sound also, but I am happy for this background. I am very much lucky to shoot this video here in this beautiful background, and you can also see the clouds. So many clouds are floating in the sky. You can also relate and make sentences here, and you can be the part of spoken English, and you are the part of Last Mile Education family. So let's end in this video today here, and we will meet tomorrow with a new exciting video. So that's all for today. Let's see you tomorrow. जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय इंग्लिश, जय हिंदी, जय संस्कृत, जय एवरी लैंग्वेज। जय हिंद, धन्यवाद।